नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बुलेटिन। बांसवाड़ा न्यूज बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग का किया भांडाफोड़, सरगना गिरफ्तार, 3 किलो 918 ग्राम चांदी के जेवर और एक बाइक जब्त। मोटरसाइकिल पर अवैध देशी शराब का परिवहन कर रहा आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी दर्ज है 5 मामले। खाना बनाते गैस सिलेंडर में लगी आग से मचा हड़कंप, समय पर नहीं पहुंचा अग्निशमन यंत्र। और आंबापुरा में लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन टूटने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी, समाधान के लिए जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं विस्तार से और सबसे पहले नजर डालते हैं बिछीवाड़ा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग का खुलासा करने से जुड़ी खबर पर। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का खुलासा करते हुए इस गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गैंग के सरगना से पूछताछ और तलाशी करते हुए करीब 3 किलो 918 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए और एक बाइक भी पुलिस ने इस आरोपी के कब्जे से बरामद की है। पुलिस इस आरोपी से पूछताछ करते हुए इसके अन्य साथियों की तलाश और इस गैंग के द्वारा की गई अन्य वारदातों का खुलासा करने में जुटी हुई है। बिछीवाड़ा थाने की सब इंस्पेक्टर अब्दुल मुनाफ ने बताया कि चुंडावाड़ा निवासी कालू डामोर ने 6 मार्च को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 26 फरवरी की रात को बाइक लेकर नेशनल हाईवे 48 से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान आमजरा गांव के पास एक बाइक पर 4 बदमाश उसके पास आए। उन्होंने इसकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उसे रोका और धमकाते हुए उसकी बाइक, मोबाइल और 8,000 रुपए की नकदी लूटी और मौके से फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने शिशोद निवासी विजय और विजेश आहारी को डिटेन किया और पूछताछ के दौरान इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ कई वारदातों को करने की बात कबूल की है। वहीं इसके साथ ही आरोपी राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में भी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। यह भी पुलिस की पूछताछ में सामने आया है। बहरहाल पुलिस ने इस आरोपी के कब्जे से करीब 3 किलो 918 ग्राम चांदी के जेवर और लूटी हुई एक बाइक जब्त की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करते हुए अन्य मामलों का खुलासा करने में जुटी हुई है। दिनांक 6/3/25 को प्रार्थी कालू पिता जीवा डामोर निवासी चुंडावाड़ा ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि दिनांक 28/2/25 को अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था, जहां एक मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश सवार होकर आए और कालू के साथ मारपीट कर उससे मोटरसाइकिल, मोबाइल, एंड्रॉइड फोन और नकदी 8,000 रुपये लूट के ले गए। उसके पश्चात थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा पुराने चालानशुदा आरोपी एवं संदिग्धों की तलाश कर विजय उर्फ विजेश निवासी सिसोद को डिटेन कर पूछताछ की, तो विजय ने उक्त घटना के साथ अन्य अपने साथियों के साथ में घटना करना स्वीकार किया है। विजय से एक मोटरसाइकिल और 3 किलो 918 ग्राम चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। शीघ्र ही अन्य घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। वागड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान की ओर से राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर कार्रवाई की मांग की गई है। महाराणा सांगा पर दिए गए टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए राज्यसभा सांसद से उनका पद छीनने की मांग की जा रही है। वागड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान डूंगरपुर की ओर से राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा को गद्दार बताते हुए उनके खिलाफ अनगरल टिप्पणी की थी, ये कहना है इस संस्थान का। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में राजपूत समाज के साथ सनातन धर्मी भी नाराजगी जता रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि साहसी योद्धा महाराणा सांगा ने देश की अखंडता के लिए कई बार विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध लड़े।
ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में इस तरह की बयानबाजी देने वाले सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने राज्यसभा सांसद के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने और उनका पद छीनने की मांग की है। इस मौके पर क्षत्रिय महासभा जिला महामंत्री भोपाल सिंह खुमानपुर, शंभू सिंह, भूपेंद्र सिंह देवला, शार्दुल सिंह राठौड़, चंद्रवीर सिंह, देवी सिंह बेकरेड़, पुष्पेंद्र सिंह मांडव, जितेंद्र सिंह मांडवा, बियोला, घनश्याम सिंह बजेड़ा, मनोहर सिंह, हरेंद्र सिंह झाला, महेंद्र सिंह मुरला, गणेश, वीरेंद्र सिंह, करणी सेना, नवल सिंह, रविंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह आदि कई अतिथि और गणमान्य लोग मौजूद थे। सर, आज किस प्रकार का ज्ञापन और प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हम राजपूत समाज जिला डूंगरपुर से सभी राजपूत हैं जो कलेक्टर साहब को इनके थ्रू ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेजने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये जो ज्ञापन जो है जो एक अपनी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा है, जो हमारे एक क्रांतिकारी और हमारे पूर्वज योद्धा, महान योद्धा महाराणा सांगा के बारे में जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है और इनको गद्दार कहकर इस तरह से अपमानित किया है, उसके लिए राजपूत समाज के अंदर आक्रोश व्याप्त है। और इसके लिए हम जो एकत्रित होकर के ये ज्ञापन देने के लिए, और हम यहाँ जो अपेक्षा करते हैं कि जिन्होंने ये टिप्पणी की है उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई करके इनको राज्यसभा सांसद का जो पद है उससे पदच्युत करके इनको हटाया जाए और इनको है जो कानूनी कार्रवाई करेगा सजा दी जाए। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति के भोजाता का ओड़ा गांव से जुड़े कालू गामड़ा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें नई ग्राम पंचायत से जोड़ने का विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन में कालू गामड़ा को पुरानी ग्राम पंचायत में यथावत रखा जाना चाहिए। कालू गामड़ा गांव का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को कलेक्टर अंकित कुमार सिंह से मिलने पहुंचा। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन देते हुए बताया कि भोजाता का ओड़ा ग्राम पंचायत को कालू गामड़ा से जोड़ रखा है। जल्दी परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में इस प्रक्रिया में गेहूंवाड़ा को नई ग्राम पंचायत बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे कालू गामड़ा को नई ग्राम पंचायत में जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। इसका ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बताया कि ग्राम सभा इस मामले को लेकर अपना विरोध जताती है। उन्होंने कहा कि कालू गामड़ा से भोजाता का ओड़ा ग्राम पंचायत भवन मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में कालू गामड़ा पंचायत को नई ग्राम पंचायत से जोड़ना पर नाराजगी जताई है और आंदोलन करने की बात भी कही जा रही है। हमारे वर्तमान में ग्राम पंचायत भोजाता का ओड़ा का जो राजस्व गाँव है कालू गामड़ा, इस कालू गामड़ा का जो राजस्व गाँव है इसको पास ही गेहूंवाड़ा के लोग उनको जोर जबरदस्ती इस गाँव को अपनी पंचायत में मिला के नवसृजित पंचायत बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो गाँव के लोग हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने सर्वसम्मति से ग्राम सभा प्रस्ताव के माध्यम से निर्णय लिया कि हम हमारी ग्राम पंचायत भोजाता का ओड़ा में यथावत रहेंगे। हम किसी प्रकार की दूसरी नवसृजित पंचायत बन रही है उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि भारी लोगों का विरोध है। लोग मतलब ये कहने के लिए तैयार है कि हम आने वाले जो पंचायती राज चुनाव है उसका हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन हम किसी प्रकार की दूसरी पंचायत में नहीं जाएंगे। ये सब लोगों का, गाँव के लोगों का आह्वान है कि हम यथावत भोजाता का ओड़ा में ही रहेंगे। तो कालू गामड़ा को भोजाता का ओड़ा यथावत रखा जाए, ये माननीय कलेक्टर महोदय से मैं कहना चाहता हूँ। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर जिले की चीतरी पुलिस ने देशी महुआ शराब को भरकर मोटरसाइकिल पर परिवहन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है पूर्व में भी 5 बार देशी महुआ शराब का परिवहन करने की मामले में इस आरोपी को पकड़ा गया था। इसके खिलाफ 5 मामले पूर्व में भी दर्ज हैं। पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ 105 बोतल देशी महुआ शराब जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चित्री थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि 27 फरवरी को नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल RJ12 CM 7965 को रुकवाया था। मोटरसाइकिल के पीछे दोनों तरफ बड़े बड़े प्लास्टिक के कट्टे बंधे हुए थे। पुलिस ने कट्टों को खोलकर देखा तो इसमें वाहन चालक द्वारा खेत में मोटरसाइकिल छोड़कर भागने की बात सामने आई। बताया जा रहा है आरोपी अपनी मोटरसाइकिल खेत में छोड़कर भाग छूटा। प्लास्टिक के कट्टों में पाउच के अंदर देशी शराब महुआ भरी हुई थी। ऐसे में शराब की जब गिनती गई तो करीब 105 बोतल शराब पुलिस ने बरामद की है।
पुलिस ने इस वाहन और देशी महुआ शराब जब्त करते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं इसके वाहन नंबर के आधार पर मोटरसाइकिल के मालिक हरीश पुत्र गट्टू पारगी की तलाश शुरू कर दी थी। बहरहाल पुलिस ने इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब की परिवहन करने की बात स्वीकार कर चुका है। बताया जा रहा है पूर्व में भी हरीश के ऊपर देशी शराब परिवहन करने के 5 मुकदमे दर्ज हैं। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी अगली खबर पर। बांसवाड़ा में राजस्थान स्थापना दिवस समारोह को लेकर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला समारोह के आगाज के चलते महिलाओं की शक्ति को लाभान्वित भी किया गया। कालीबाई भील योजना के तहत बांसवाड़ा जिले की 131 स्कूटियों का वितरण किया गया। इसके अलावा माता यशोदा पुरस्कार के तहत 16 महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। 31 मार्च तक चलने वाले विभिन्न आयोजनों के तहत मंगलवार को कार्यक्रमों की इस कड़ी में बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी रंगमंच सभागार में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी रंगमंच सभागार में आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान महिलाओं को 131 स्कूटियों का वितरण किया गया। वहीं यशोदा पुरस्कार के तहत 16 महिलाओं को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कालीबाई भील योजना के अंतर्गत बालिकाओं को स्कूटी दी गई है। वहीं महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप का वितरण किया गया है। मुख्य अतिथि के हाथों दिए गए इस सम्मान के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिला प्रमुख श्रीमती रेशम मालविया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, समाज सेवी पुंजीलाल गायरी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की एम्बेसडर श्रीमती रक्षा सर्राफ, हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सरला पंड्या, प्रमोद वैष्णव, महिला एवं बाल विकास की श्रीमती मीनाक्षी वसीता, हेमेंद्र बहरोट, नमिता कुलश्रेष्ठ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बांसवाड़ा में एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग जाने के चलते हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान घर ही में मौजूद महिला के पुत्र ने मुस्तैदी दिखाते हुए रसोई से जलता हुआ सिलेंडर निकाला और उसे आंगन में लाकर फेंक दिया। इसी दौरान पास में रह रहे पड़ोसियों ने आकर इस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि 10 मिनट बाद इस सिलेंडर में लगी हुई आग स्वतः ही बुझ गई। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र में एक मकान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। इसके चलते महिला घबरा गई और रसोई से चीखती हुई बाहर निकली। इसकी जानकारी मिलने के बाद महिला के पुत्र कृष्ण ने हिम्मत दिखाते हुए रसोई में घुसकर जलता हुआ सिलेंडर किचन से निकाला और उसे आंगन में लाकर रख दिया। इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाले कुतुबुद्दीन बोहरा सहित कई लोग मौके पर पहुंच गए और इस आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि 10 मिनट बाद इस गैस सिलेंडर में लगी हुई आग स्वतः ही बंद हो गई। वहीं आग की सूचना मिलने के बाद भूंगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान एएसआई महबूब खान ने और पंकज पाटीदार ने सिलेंडर को पूरी तरह चेक किया। आग शांत होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। वहीं लोगों ने कहा, लोगों की कंप्लेंट थी कि कंपनी को सूचना देने के बावजूद गांव में गैस नियंत्रण यंत्र तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाया। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी अगली खबर का। आंबापुरा थाना क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते किसान परेशान हैं। किसानों को खेती तक पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई थी वो खराब होने के चलते उनकी खेती तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बताया जा रहा है गुणवत्ता में खराब होने के चलते ये पाइपलाइन पूरी तरह खराब हो गई है। इसके चलते 5 गांवों के किसान अपने खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपए लगाकर किसानों की खेती तक पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट परियोजना के तहत पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन कार्य गुणवत्ता पूर्वक नहीं किया गया। इसके चलते 5 गांवों के किसान खेत में पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के बाद अपनी खेती तक पानी पहुंचाने के लिए मशक्कत करते देखे जा रहे हैं। किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर किसानों ने
बांसवाड़ा एसडीएम के हाथ जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन देने आए किसानों से बातचीत भी की गई। सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर सरपंच सुभाष नीनामा का। और किसान साथियों के साथ मिल करके माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं कि वहाँ पे हमारे किसानों की सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था की गई थी उन तमाम गाँवों में, वहाँ कहीं ना कहीं जल संसाधन के माध्यम से उस विभाग से और उसकी रकम 1 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन आज जब सिंचाई की जरूरत, पानी की आवश्यकता किसानों को है, लेकिन वहाँ पे पाइपलाइन पूरी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है। कई बार विभाग द्वारा हमने अवगत भी कराया, लेकिन हमारी बात को नज़रअंदाज किया है। आज हम सभी मिल करके कलेक्टर साहब को ये जानकारी और ज्ञापन के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि वहाँ काफ़ी पानी की कमी है और किसान काफ़ी परेशान है। क्या हाँ बिल्कुल अनियमित करते हुए कहीं कहीं ठेकेदारों ने लापरवाही के कारण ऐसी क्षतिग्रस्त हुई है। रोड क्रॉसिंग वाली लाइनें हैं और ऐसे कई पॉइंट है जहाँ खोलने चाहिए थे, वहाँ पॉइंट खोले नहीं, तो किसान काफ़ी परेशान है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग का किया भांडाफोड़। सरगना गिरफ्तार, 3 किलो 918 ग्राम चांदी के जेवर और एक बाइक जब्त। मोटरसाइकिल पर अवैध देशी शराब का परिवहन कर रहा आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी दर्ज हैं 5 मामले। खाना बनाते गैस सिलेंडर में लगी आग से मचा हड़कंप, समय पर नहीं पहुंचा अग्निशमन यंत्र। और आंबापुरा में लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन टूटने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी, समाधान के लिए जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। तो ये थी बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन की खास खबरें। नई खबरों और नए बुलेटिन के साथ आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी टीम को और देखते रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन। नमस्कार।